तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम। मैं आपका होस्ट मुबश्शिर सिकंदर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पैगाम के साथ, ताकि आप लोग इन पैगामात के वसीला से, इन मैसेज के वसीला से जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, बरकत को रिसीव कर सके। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का कि आप लोग मुझे फीडबैक करते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप ऐसे मैसेज, ऐसे कलाम लाते रहें। तो आए मेरे अजीजों, आज का जो हमारा अनुमान है बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा अनुमान है, क्योंकि मसीही होते हुए, हकीकी मसीही होते हुए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस अनुमान पर गौर करें, फिक्र करें और अपनी जिंदगियों को इस अनुमान के अंदर ढालने की कोशिश करें। क्योंकि आज का जो अनुमान है वो है इबादत। क्या अनुमान है? इबादत। अगर हम इबादत करना जानते हैं, अगर हम इबादत की कुदरत को जानते हैं, अगर हम इबादत की तरीके को जानते हैं कि हमें कैसे इबादत करनी है, तो खुदा हमें बरकतों पर बरकतें अता करेगा। और इबादत करने से खुदा हम पर क्या ब्लेसिंग्स अता करता है, इबादत करने से खुदा हम पर कौन सी बरकतें अता करता है, आज इस बात पर गौर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमने कैसे इबादत करनी है। और इबादत करने के बाद खुदा के जो वादे हैं वो हमारी जिंदगी में कैसे तरह ब तरह पूरे होते जाते हैं। आए मुकद्दस कलाम मुकद्दस में से फरूज, पुराने अहदनामे से फरूज की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत को कलामे खुदा में से मैं आपके लिए तिलावत करता हूँ। यहाँ पर यूं मरकूम है, और जब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर देगा। क्या लिखा है? तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। जब हम इबादत करेंगे, जब हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे, तो फिर उसके साथ खुदावंद ने कुछ वादे किए, उसके साथ खुदावंद ने कुछ बताया हमें कि मैं क्या करूंगा। अगर तुम मेरी इबादत करते हो, अगर तुम मेरी वर्शिप करते हो, अगर तुम मेरे हुजूर आते हो हर एतवार को अपने काम का छोड़कर, अगर हम खुदावंद के हुजूर जाते हैं और खुदावंद के हुजूर बरकत को रिसीव करने की कोशिश करते हैं, तो लिखा है और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। जब हम उसकी इबादत करेंगे, जब हम उसकी वर्शिप करेंगे, जब हम एतवार को पाक मानते हुए, अपने काम काज छोड़ते हुए खुदावंद के हुजूर जाना पसंद करेंगे, तो बेशक खुदावंद भी अपना आसमान खोलकर हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा। और सबसे जो बड़ी और खास बात है, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। वो हमारी उम्र भी पूरी करता है, वो हमें शिफा भी देता है। लिखा है और तेरे बीच में से बीमारियां दूर कर दूंगा। वो हमारे अंदर से बीमारियों को, कमजोरियों को और वीकनेस को दूर करने की कुदरत रखता है। लेकिन उसके साथ एक शर्त उसने फरमा दी, उसके साथ एक वादा उसने कर दिया कि तू अगर इबादत करे तो तेरे रोटी और पानी पर बरकत होगी, तो तेरे रोटी और पानी पर खुदा अपने फजल को जाहिर करेगा। जरूरत इस बात की है कि हमने आज तक इबादत को सिंसियरिटी से लिया ही नहीं। हम कहते हैं कि अगर टाइम होगा तो यार मैं चले जाऊंगा इबादत। हमारे पास आदमी आते हैं, हमारे पास एल्डर्स आते हैं, हमारे पास डीकन्स आते हैं, हमारे पास एवेंजलिस्ट आते हैं, तो वो हमें दावा देते हैं कि भाई जी हम इबादत करवा रहे हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर आए। तो वो कहते हैं हाँ भाई जी, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊंगा। माय गॉड, हम कहते हैं कि हमारे पास खुदा के लिए टाइम होगा तो हम आएंगे। खुदा हमारा वेट करता रहे, वर्शिप होती रहे, इबादत होती रहे, मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे जो वर्किंग है वो ज्यादा खास है, खुदा का काम खास नहीं। हम अनजाने में एक बड़ा गुनाह कर बैठते हैं, इबादत के लिए इनकार करके, खुदा के कलाम के लिए इनकार करके। लाजिमी ये है कि हम अपने काम को देखें और उसमें से टाइम निकालें। अगर आपने बरकत को रिसीव करने इस बात को जान लीजिए
दावत दी जाए, जब आपको इबादत के लिए कहा जाए, तो फिर आपने अपने काम के टाइम में से टाइम निकाल कर और 10 मिनट कर अपने काम पर आपने बताना है कि भाई मैं इबादत के लिए जा रहा हूँ, एतवार को हमारा चर्च लगता है, ये टाइम पीरियड है, 1 घंटा 2 घंटा मुझे छुट्टी चाहिए ताकि मैं इबादत कर सकूं। तो खुदावंद हमें बरकतों पर बरकतें देना शुरू कर देगा। अगर हम इब्रानियों के हवाला वो देखते हैं, इब्रानियों उसका 10वां, कि इबादत करने वालों को खुदावंद कैसे बरकतों पर बरकतें देता है और खुदावंद बाकसरत तौर पर उन्हें इस्तेमाल करता है रूहों की निजात और जिंदगियों की तब्दीली के लिए, ताकि वो खुदावंद के हुजूर ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते हैं तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराता। जब हम इबादत करना शुरू कर देते हैं, जब हम चर्च जाना शुरू कर देते हैं, जब हम रेगुलरिटी के साथ और ध्यानदारी के साथ हर संडे चर्च जाने को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और कलाम सुनते हैं, तो फिर जब हम सुनते हैं तो कलाम हमारी जिंदगियों में असर करता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, वो असर रखता है। और जब हम सुनते हैं, जब खुदा का बंदा, जब खुदा का खुदा खादम आप तक कलाम पहुंचाता है, तो कलाम असर ये करता है कि आपकी जिंदगी में से गुनाह दूर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते हैं, जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग इबादत में टाइम स्पेंड करते हैं, जब वो पाक हो जाते हैं, जब वो अपने आप में गुनाहों से इकरार कर लेते हैं और तौबा कर लेते हैं और बपतिस्म हो जाते हैं, तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराता, बल्कि उनका दिल उन्हें बताता है कि तुम निजात याफ्ता हो, तुम निजात को हासिल कर चुके हो, तुम खुदावंद के हुजूर, खुदावंद की बारगाहों में आने के लिए तैयार हो चुके हो। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी इबादत करने वाले बन जाए। हम जितने लोग जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, बेटियां, बेटे, भाई, बहनें, वो इस बात को जान जाए कि जब वो इबादत को सिंसियरिटी के साथ लेंगे, जब वो इबादत करना शुरू कर देंगे, तब खुदावंद उनके रोटी, पानी, तेल पर बरकत भी देगा, उनके बीच में से बीमारी को निकाल देगा और उनकी उम्र को दराज करेगा और उन्हें गुनाहों से निजात देगा। जरूरत इस बात की है कि हम गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं, हम गुनाहों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हम हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, हम खुदावंद के हुक्म के वादों पर यकीन रखते हैं। लेकिन जब आती है इबादत की बात, तब हमारे काम, तब हमारे दुनियावी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं, जिसकी वजह से हम बरकत को खोते जाते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब आपको इबादत के लिए कहा जाए, जब आपको इबादत की दावत दी जाए, तो आप अपने कामों को छोड़े और खुदावंद के हुजूर आ जाए, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और आपके गुनाहों को मुआफ करे, आपके बीच में से बीमारी को निकाल दे, आपके रोटी और पानी और तेल पर भी बरकत दे। और इससे बढ़कर सब कुछ मिलता है, इससे बढ़कर भी खुदावंद एक बरकत हमें देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इबादत करने वालों को मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इबादत करने वालों को मिलेगी। अगर हम मुकाशफा देखें, मुकाशफा के अंदर खुदावंद का बंदा क्या कहता है कि इबादत करने वाले जब एक बार पाक हो जाते हैं, इबादत करते हैं खुदा की, तो खुदावंद उन्हें बरकतों पर बरकतें देता हुआ अपने हुजूर आने की गहरा फजल अता करता है। मुकाशफा उसका 7 बाब उसकी 15-13 से हम पढ़ेंगे, ताकि आप कंप्लीटली जान सके कि इबादत करने वालों को कैसे खुदावंद बरकतों पर बरकत देगा। मुकाशफा 7 बाब उसकी 13 है। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? उसने उससे कहा कि आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर
सो में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। कौन लोग उसकी इबादत कर रहे हैं? जो उस बड़ी मुसीबत से निकले हैं, जिन्होंने इस दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ा है, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए उसकी इबादत की है, उसकी प्रोस्टिश की है, उसकी सताइश की है, उसकी मददसराई की है, उसके नाम का इकरार किया है। बोलो, अब सफेद जामे पहने हुए जा रहे हैं बरगज़ीदा लोगों के साथ शामिल होने के लिए, और वहां पर भी इबादत कर रहे हैं। बर्रा के तख्त के सामने खड़े हुए हैं और उसकी इबादत और उसकी वर्शिप और उसकी सताइश कर रहे हैं। आप इमेजिन करें, क्या ही मुबारक लोग होंगे वो जो उस बर्रा की ज़ियाफत में शरीक है, जो उस बर्रा के सामने इबादत कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम इबादत के मीनिंग्स को समझें और खुदावंद के हुजूर उसकी इबादत के लिए अपने आप को पेश करना शुरू कर दें, ताकि खुदावंद हमें भी ये शर्फ बख्शे कि हम भी सफेद जामे हासिल करने वाले बन जाए। हम भी सफेद जामे पहनकर उसकी बारगाहों में दाखिल होने वाले बन जाए, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, ताकि उसके नाम के वसीला से हम निजात पाने वाले बन जाए। तो जरूरत इस बात की है उसी बहन भाइयों कि हम इबादत को सिंसियरिटी के साथ लेना शुरू करें। जब आपके पास कोई खादम, कोई मुबश्शिर, कोई भी एल्डर, कोई डिकन, कोई बहन आती है और आपको ये दावा देती है कि बहन इस संडे आपने चर्च आना है, तो लाजिम है कि आप इसका इनकार ना करें, बल्कि आप चर्च जाएं और कलाम से सेव और रसूदा हो और इबादत करें। और जब आप इबादत करेंगे तो आपकी जिंदगी में वो वादा पूरा होगा। अगर तू इबादत करे तू अल्लाह का निशात पाएगा। अगर तेरे आटे और रोटी और तेल पर पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, घरों में क्राइसिस है। तो अगर हम चाहते हैं तो इन क्राइसिस से निजात पाएं, अगर हम चाहते हैं इन बीमारियों से निजात पाएं, तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के हुजूर आ जाएं और खुदावंद से बरकत को सीखें। खुदावंद आज के कलाम के साथ आपको और मुझको भी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।